अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग शाह में हम आपका वेलकम करते हैं। कल की वीडियो जो हमने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको एक ये बॉक्स इस स्टॉक एरिया में लगा के दिखाया था और लास्ट मैंने आपको यहाँ पर जो है वो फ्यूचर के सिग्नल जो हैं वो मैंने आपको समझाए थे और ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर और मैंने आपको सारी कंडीशन बताई थी कि नेक्स्ट मार्केट अगर डाउन आती है तो क्या होगा, अगर अप जाती है तो क्या होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ जिस तरह हमने आपको कल एनालिसिस करके बताया था, समझाया था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है क्योंकि हमारे टीएसी कॉन्सेप्ट के लेवल जो हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि पिछली वीडियोज़ में भी हमने जहाँ-जहाँ आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल बताए हैं और जिस तरह हमने टीएसी कॉन्सेप्ट के लेवल निकाल के आपको बताया है, सेम मार्केट उसी तरीके से चल रही थी और उसी तरह ही चल रही है। तो हमारे लेवल्स जो हमने कल आपको बताए थे कि अगर मार्केट हमारे इस लेवल को क्रॉस कर जाती है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने एक ये वाली मेन ट्रेंड लाइन जो हमने लगाई हुई थी, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो देन मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है इस लेवल तक जो कि मैंने आपको बताया था कि 89,500 का लेवल है। तो बिल्कुल देखें आप हमारे इस फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल को भी मार्केट ने परफेक्ट हिट किया। ठीक है जी। और इससे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ से एक मैंने आपको सिग्नल दिया था जो इस मार्केट जो है मैंने आपसे कहा था यहाँ तक नीचे आ सकती है अगर बॉक्स से बाहर निकलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ मार्केट ने, ये देखो इस रेड लाइन पे आप अगर आप इस रेड कैंडल को देखें तो यहाँ मार्केट नीचे आई, इस लेवल को टच किया और इसके बाद देन मार्केट वापस ऊपर गई है। इसके बाद ऊपर इसने इस वाले लेवल का रिटेस्ट किया और देन मार्केट फिर नीचे आई है और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हमारे इस वाले लेवल का। जैसे इसने इसका इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल मैंने जो आपको ये वाला बताया था, मार्केट ने बिल्कुल इसे आके टच किया और इसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाती है और इस हमारे लेवल को भी ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो हमारे इस लेवल तक आएगी, 89,500 के लेवल तक। तो आप देखें कल वाली वीडियो को आप मैच करके देखें हमारे टीएसी कॉन्सेप्ट के लेवल कितने अच्छे और परफेक्ट काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि भाई आप टीआईसी कॉन्सेप्ट की जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर उसको देखें, उसको बार-बार देखें, आपको भी इसी तरह लेवल निकालने आएँगे, ट्रेड बनानी आएगी। जब आप लेवल निकालेंगे, ट्रेड को फाइंड करेंगे, ट्रेड जब आपको मिलेगी तो फिर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको लेवल ही समझने नहीं आएँगे, लेवल निकालने नहीं आएँगे, आपको पता ही नहीं होगा टीआईसी कॉन्सेप्ट लेवल किस तरह निकलते हैं और किस तरह हमने ट्रेड को फाइंड करना होता है, तो फिर आप किस तरह जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर लॉस से बचना चाहते हैं तो आप हमारी टीआईसी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को बार-बार देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें कि आप उसके ज़रिए इसी तरह लेवल्स निकाल के, जिस तरह मैं रोज़ यार आपके सामने लेवल निकालता हूँ, आप भी इन लेवल्स को निकालना सीखें और अपने जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर छोटा-छोटा प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट करें। अब नेक्स्ट मार्केट जो है वो क्या बिहेव दिखाने वाली है, इसके लिए हम जो है वो अपने 1 डे के कैंडल चार्ट पर जाएँगे और आज के एनालिसिस हम जो है वो फिर से दोबारा करेंगे ताकि हमें पता हो कि नेक्स्ट आने वाले वक़्त में जो है वो मार्केट किस तरफ का रुख अपना रही है और नेक्स्ट हमें फ्यूचर की ट्रेड्स कहाँ मिल सकती हैं। तो अभी हम चलते हैं 1 डे के कैंडल चार्ट पर और अब हम जो है आज की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जो है वो इससे नेक्स्ट मूवमेंट क्या दिखाने वाली है। तो हम अपने तमाम लेवल्स को यहाँ पर रिमूव करेंगे और नए सिरे से हम जो है अपने लेवल को अप्लाई करेंगे। सो गाइज़ मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और वीडियो को जो है वो आप आराम से तसल्ली से देखा करें और लेवल निकालने सीखें। देखिए मैं जो है ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं पहले से लेवल निकाल के फिर वीडियो को आपके सामने लाऊँ और आपको सिर्फ लेवल्स पर जो है वो मैं टारगेट्स बताऊँ और फिर जनाब मैं वीडियो को क्लोज़ कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सीखें ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके और आप भी इसी तरह ट्रेड फाइंड करके अपना फ़ायदा ले सकें। देखिए मैं आप लोगों के सामने अभी भी लेवल निकालूँगा तो देखें कल वाली हमारी जो प्रीवियस कैंडल है वो ये वाली है और हमारी करंट कैंडल ये ग्रीन है। अभी हम रेड कैंडल ये जो हमारी प्रीवियस कैंडल है इसे हम मार्क करेंगे तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे और हम अप्लाई करेंगे इसके हाई पर और अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसको प्रेस करेंगे प्रीवियस कैंडल के लो पर। यहाँ पर हमने 2 ट्रेंड लाइन लगा दी हैं जो कि हमारा एक करंट प्रीवियस कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसको गन बॉक्स के ज़रिए इसका हाफ लेवल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गन बॉक्स और फिर गन बॉक्स से हम जो है वो इसका 50% निकालेंगे। तो 50% हमारा 0.5 पर आएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्लाई करेंगे। इसका कलर हम चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने किन लेवल्स पर ट्रेड लेनी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर अब अगर देखें तो हमारे लेवल्स जो हैं अभी ये 3 लेवल्स हमारे निकल के आए हैं। एक हाई का है, एक लो का है और एक लेवल हमारा जो है वो सेंटर लेवल है जो कि हमारी प्रीवियस कैंडल का है। तो अब हम गन बॉक्स को उठाएँगे और हम इसको नीचे ले आएँगे। सो गाइज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को 0.5 पर और ये हमारा जो है वो नीचे वाले लेवल का हाफ निकल आया है। तो यहाँ पर हम इसका भी कलर डिफरेंट कर देते हैं और अब हम जो है वो अपने गन बॉक्स को उठा के ऊपर वाले लेवल में कर लेंगे। अगर मार्केट अप की तरफ रुख बनाती है आज के दिन तो हमें पता होगा कि मार्केट किन लेवल को जाके टच करने वाली है। तो यहाँ पर हम अब अपना हम लगाएँगे हॉरिजॉन्टल लाइन। सो गाइज़ यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ऊपर वाले लेवल का भी हाफ हमने ले लिया है। अब जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है। तो यहाँ से हम गन बॉक्स को हटा देंगे। तो अब हम चलेंगे 4 आवर के कैंडल चार्ट पर।
सो गाइस हम आ चुके हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट पर। तो यहाँ अगर आप देखें थोड़ा इसको गौर से, तो मार्केट जो है वो हमें एक डाउन ट्रेंड लगा के अप की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कि अगर मार्केट हमारे इस वाले लेवल को, ये हमारा लेवल आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा प्रीवियस कैंडल का हाफ लेवल है। अगर मार्केट इस जो है नेक्स्ट इस वाली कैंडल को इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट मार्केट 91,500 की तरफ जाएगी। और अगर मार्केट अगले 4 घंटों में इस लेवल से नीचे ही क्लोजिंग देती है, तो मार्केट वापस फिर से जो है वो 90,500 के पास आएगी। तो चलें गाइस, अब चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पर, वहां से हम अपनी ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। तो हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो हम आ चुके हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो अगर हम यहाँ पर गेस करें कि मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड दिखा के अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाह रही है। वो कैसे है कि अगर हम अपने टीआईसी कॉन्सेप्ट के लेवल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें सारा पता चल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर हम एक बार अप्लाई करते हैं अपने टीआईसी कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया और यहाँ से मार्केट नीचे आई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक बैक रिटेस्ट लिया, इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है मार्केट, यहाँ तक आई है और इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई है। जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके अपने इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और फिर मार्केट यहाँ से वापस आई है। तो मार्केट ने यहाँ पर अपना ये वाला लेवल भी ब्रेक जो है वो नहीं कर सका। यहाँ अगर आप देखें तो ये स्टॉक एरिया था, इसमें मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है और इसके बाद मार्केट में इस कैंडल ने जो है इसका जो है वो ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर दी। लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल जो है उसने ब्रेकआउट इसका कंफर्म कर दिया। देन इस कैंडल ने इसी हमारे लेवल का रिटेस्ट किया स्टॉक एरिया का, और देन मार्केट जो है रिटेस्ट के बाद नीचे गिरी है। और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट फिर उठी है और इस मार्केट ने हमारे इस वाले लेवल को और स्टॉक एरिया के इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट जो है वो जिगजैग करती हुई नीचे आई और यहाँ तक आई है। और यहाँ से अब मार्केट जो है वो अप की तरफ जाना चाह रही है, यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त ऐसे एरिया में है जहां से मार्केट दोबारा से स्टक हो सकती है। यहां से मार्केट अब अपना फैसला लेगी कि उसको अप की तरफ जाना है या डाउन की तरफ जाना है। चले हम इसको भी देखते हैं, यहां से हम इन लेवल्स को निकालते हैं क्योंकि हमें मार्केट के बिहेव का पता टीएसी कॉन्सेप्ट के लेवल से पता चल गया है। तो अब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट किस तरफ मूवमेंट लेने वाली है। अगर हम देखें तो इन लेवल्स को, इन ट्रेंड लाइन्स को देखें तो मार्केट का अभी भी डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुकी है। और देन मार्केट ने इस कैंडल से इसका रिटेस्ट भी कर लिया है और इस लेवल को जो कि 90,500 के राउंड बाउंड ये वाला जो हमारा लेवल है इसी को रिटेस्ट कर रही है। अगर मार्केट की ये वाली मौजूदा 1 आवर की कैंडल इस लेवल पर ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पकड़ लेगी। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पर और अपनी ट्रेड को फाइंड करते हैं कि हमारी फ्यूचर की ट्रेड्स जो है वो कहां पर बन सकती हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पर। सो गाइज, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पर। तो यहाँ अगर हम देखें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट अपना एक अब अप ट्रेंड पकड़ रही है और यहाँ पर अगर देखें तो डाउन से अब अप की तरफ शिफ्ट हो रही है। और टीएसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने यही चीज़ सिखाई हुई है कि मार्केट अपना ट्रेंड किस तरह शिफ्ट करती है, मार्केट किस तरह जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन्स को क्रॉस करके फिर उसके बाद अपने लेवल्स को क्रॉस करके किस तरफ जो है वो मार्केट मूवमेंट करती है। ये सारा हमने टीएसी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की भी जरूरत होगी। तो यहाँ से हमारी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस कर लिया हुआ है। हम फिल वक्त यहाँ से इन ट्रेंड लाइंस को हटाएंगे और हम नए सिरे से अब इस 15 मिनट्स की जो है वो एनालिसिस करेंगे अपने टीएसी कॉन्सेप्ट लेवल के बस, क्योंकि हमें एक ट्रेंड क्योंकि हमें ट्रेड फाइंड करनी है फ्यूचर की। तो फ्यूचर की ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट जो है वो हमारे लिए 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। इसके अंदर हम अगर अपनी एनालिसिस करते हैं तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। 1 से 2 कैंडल भी आपको ट्रेड की मिल जाएं तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीआईसी कॉन्सेप्ट लेवल की तो हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट लिया है, देन मार्केट ऊपर गई है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई है। अगर आप देखें तो ये जिग जैग यहाँ से मार्केट ने कुछ देर के लिए किया, जिसे हम रेंजिंग मार्केट मानेंगे कि यहाँ तक मार्केट जो है वो रेंजिंग रही है। किस एरिया में रही है? इस एरिया में मार्केट रेंजिंग रही है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आप देखें तो इस एरिया में मार्केट जो है वो रेंजिंग रही है। कुछ देर के लिए मार्केट ना तो अपना हाई ब्रेक कर सकी है, ना मार्केट अपना लास्ट लो ब्रेक कर सकी है। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट जब इस एरिया को दिया है तो देन मार्केट ने इस एरिया का रिटेस्ट किया है। फिर मार्केट यहाँ से भी जिग जैग करती हुई नीचे की तरफ आई है और अपने इस वाले लेवल को ब्रेक करती हुई नीचे गिरी है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर उठी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट दोबारा अपने स्टॉक एरिया का रिटेस्ट करने गई है, यानी ये जो स्टॉक एरिया था जिसमें मार्केट ने काफी टाइम गुजारा था यहाँ पर रिटेस्ट करने गई है। तो इसके बाद मार्केट जो है वो हल्का हल्का रिटेस्ट करती अप डाउन करती हुई मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो यहाँ से अच्छी खासी नीचे आके अब अप की तरफ जा रही है। अगर हम अपने इन आइडियाज को देखें, यानी हमारे टीआईसी कॉन्सेप्ट के जो लेवल है इनके मुताबिक हमें मार्केट यही बता रही है कि अब मार्केट जो है नीचे जिस इसने आना था इसका लास्ट लेवल ये था
अगर हम देखें तो इस लेवल को, और दूसरा हम अपना टीएसी का लेवल देखें तो वो ये लेवल है। सो गाइज यहाँ पर अगर आप इन दोनों लेवल्स को जरा गौर से देखें तो इस एरिया पे मार्केट आई है, अपने इस स्टॉक नीचे वाला एरिया जो कुछ टाइम के लिए यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करके गई है, इसको रिटेस्ट करने आई है और यहाँ से रिटेस्ट करके आपकी तरफ निकल पड़ी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि नेक्स्ट मूवमेंट और फ्यूचर सिग्नल्स की, तो वो हमें इस एरिया में मिलेंगे जो कि ये वाला हमारा एरिया इस वक्त करंट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमारी नेक्स्ट ट्रेड जो है वो कहाँ पर फाइंड हो सकती है। आपने जो है वो इन लेवल्स को भी अपनी मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पर हमने निकाले हैं, इनको भी आपने मद्देनजर लाजम रखना है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एक ऐसे एरिया में जहाँ पर मार्केट वर्क कर रही है। सो गाइस यहाँ पर हमने ये जो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, अभी इनके अंदर मार्केट को देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर अपना क्या बिहेव दिखाने वाली है। तो यहाँ पर हम जो है वो मिनी स्ट्रक्चर करेंगे। सो गाइस यहाँ से जो है वो देखें आपके मार्केट यहाँ से अप गई है और यहाँ से इसने रिटेस्ट लिया है और फिर मार्केट आपकी तरफ गई है, फिर मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट लिया है और अप गई है। इसी तरह मार्केट यहाँ तक आई है और कुछ देर के लिए मार्केट ने यहाँ इस एरिया में स्टे किया है। अगर आप देखें तो इस एरिया को अब इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया हुआ है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपने इस एरिया का रिटेस्ट करके अप की तरफ जा रही है। यहाँ से हमें क्या मिलता है कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो अपने इस वाले एरिया की तरफ जो है वो अपना टारगेट बना के जा रही है, जो कि हमारा 90,900 का बनता है। इस लेवल तक जो है वो जाने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटेस्ट कर चुकी है। अभी करंट इसमें फ्यूचर की ट्रेड बन रही है, यहाँ से एक अप की ट्रेड ली जा सकती है जिसका टारगेट तकरीबन हमारा जो है वो 90,900 के राउंड बाउंड होगा, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद वाली कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें कि अगर मार्केट यहाँ से अप की तरफ निकलती है, हमारे इस वाले लेवल को क्रॉस करती है, क्रॉस करने से पहले मार्केट फिर इसका रिटेस्ट लेती है। देन मार्केट जब इसका रिटेस्ट लेके कैंडल को इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है, तो इसी लेवल से आपने फिर आपकी ट्रेड लेनी है, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 91,300। यहां तक आप एक फ्यूचर की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें कि अगर मार्केट यहां से अभी जैसे ये अभी इसी लेवल के अंदर घुस रही है और यहां से इस हमारी ट्रेंड लाइन की तरफ आती है, यहां से मे बी कि मार्केट जो है वो अपने इस लेवल का रिटेस्ट ना करे, हम हमारी इस ट्रेंड लाइन का जो है वो रिटेस्ट करके यहां से वापस निकल जाए रिटेस्ट करने के बाद आपकी तरफ। और अगर मार्केट यहां से अप नहीं जाती या हमारी इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करती है, तो ये वाला एक ऐसा एरिया हमारी ट्रेंड लाइन में बन रहा है कि जहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन और हमारा नीचे वाला मेन लेवल जो है वो दोनों मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर ट्रेंड लाइन और ये वाला हमारा मेन लेवल जो है इसको मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो देन मार्केट इसी लेवल का रिटेस्ट करेगी और कैंडल अगर रिटेस्ट वाली इस लेवल से नीचे क्लोज होती है, तो नेक्स्ट वाली जो कैंडल बनेगी उस पर आप जो है वो डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट नेक्स्ट जो है ये वाला लेवल है। और अगर हम टीआईसी लेवल की बात करें तो टीआईसी का हमारा नेक्स्ट लेवल फ्यूचर ट्रेड के लिए ये वाला लेवल होगा, जो कि 89,800 के राउंड बाउंड बन रहा है। और मार्केट का पहला फर्स्ट टारगेट डाउन के लिए 90,000 होगा। और अगर मार्केट इसे भी क्रॉस कर जाती है तो देन मार्केट यहां से आप देखेंगे कि रिटेस्ट करके फिर से मार्केट जो है वो नीचे आएगी और 89,000 तक आ सकती है। सो गाइज यहाँ पर हमने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल सारे बता दिए हुए हैं कि अगर अप के लिए निकलती है तो कौन सा टारगेट होगा और अगर डाउन के लिए निकलती है तो कौन सा टारगेट होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हैं तो ट्रेड लें, अगर आप जो है लेवल्स को समझते हैं तो ट्रेड लें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, आपको सिर्फ लेवल्स बताता हूं। आपने ट्रेड अपने इत्मीनाद पर लेनी है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो ट्रेड लें, अगर नहीं कर सकते, आपको अभी तरीका नहीं है, तो पहले तरीका सीखें। आप हमारी टीआईसी कॉन्सेप्ट लेवल की वीडियो को 2-4 बार देखें, लेवल निकालना सीखें, फिर लेवल निकाल के लेवल पर ट्रेड लें। अदरवाइज ट्रेड मत लें, अपना लॉस ना करें, अपने फंड्स को सेव करें, अपने अकाउंट की हिफाजत करें। वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।